नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है मायका या आराम गृह। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। मायका या आराम गृह। मधु जी की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी रीटा की शादी उसी शहर में हुई थी। बेटी के ससुराल वाले पहचान के ही थे। वे बहुत ही सज्जन थे। शादी के बाद रीटा का मायके आने जाना लगा ही रहता। मधु को भी अच्छा लगता। रीटा ने जल्द ही माँ बनने की खुशखबरी भी दे दी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। मधु जी ने रीटा को 8वें महीने के बाद मायके बुला लिया और रीटा की बहुत अच्छे से देखभाल की। रीटा ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। रीटा की भी सेहत बहुत अच्छी थी। 2 महीने बाद वो ससुराल चली गई। ससुराल में सास ससुर अच्छे थे। कभी भी रीटा को उसके मायके जाने से नहीं रोकते थे। रीटा को जब भी बाहर जाना होता तो वो अपनी बेटी को मायके में अपनी माँ के पास छोड़ देती। मधु जी को भी अपनी नातिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। 2 साल पंख लगाकर उड़ गए। मधु जी के बेटे के लिए शादी के रिश्ते आने लगे। मधु जी बेटे की शादी को लेकर बहुत खुश थी। लड़की वालों से मुलाकात होने लगी। रीटा और दामाद जी घर आए और बताया कि रीटा दोबारा माँ बनने वाली है। घर पर सभी बहुत खुश थे। रीटा जानती थी कि माँ है वो सब संभाल लेगी। रीटा की बेटी अभी छोटी थी। फिर ससुराल के काम उसने अपनी सास से बात की और मायके में ही डिलीवरी करवाने के लिए सबको मना लिया। रीटा की सास ने रीटा से कहा भी कि अभी तुम्हारी माँ व्यस्त हैं अपनी बेटी की शादी को लेकर, तो इस बार डिलीवरी ससुराल में ही कर लो, सब कुछ मिलकर हो ही जाएगा। लेकिन रीटा ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेगी, मैं मायके ही डिलीवरी करवाऊंगी। इस बार मधु जी के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। एक तरफ घर के सारे काम, दूसरी तरफ रीटा की बड़ी बेटी का ध्यान रखना और रीटा की भी पूरी पूरी देखभाल करना बहुत ज़रूरी था। मधु जी थक जाती थी। रीटा को लेकिन ये आभास ही नहीं हो रहा था कि माँ की अब उम्र हो गई है। अपनी आदत के अनुसार रीटा हर काम मम्मी को कहती। मम्मी कुछ न बोल पाती। जल्द ही रीटा ने नन्ही सी परी को जन्म दिया। सब कुछ अच्छे से हो गया। रीटा दोनों बेटियों को लेकर ससुराल चली गई, लेकिन आना जाना लगा ही रहता। आए दिन माँ के पास बड़ी बेटी को या छोटी को छोड़कर घूमने चली जाती। मधु जी अब बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ बेटे के लिए उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। सभी बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मधु जी ने अपने मन की बात कभी कही नहीं, लेकिन उनका बेटा देख रहा था कि माँ दीदी को कुछ कह नहीं रही हैं। एक दिन शाम को रीटा दोनों बेटियों को लेकर मायके आ पहुंची। मधु जी उस दिन बेटा भी मदद कर रहा था क्योंकि उनको कमज़ोरी सी लग रही थी। रीटा सोफे पर बैठते हुए कहा, मम्मी आज खिचड़ी नहीं, कुछ और बनाओ। तभी मधु जी के बेटे ने रीटा की बड़ी बेटी को बातों बातों में कहा, गुड़िया आज खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, नानी की तबीयत खराब है, अब नानी भी थक जाती है। रीटा के लिए भाई का ये इशारा ही काफ़ी था। उसने रसोई में जाकर माँ से आराम करने को कहा और खिचड़ी बना दी। घर के दूसरे काम भी कर लिए। अब तक जो बात उसे समझ नहीं आई, आज शायद समझ आ गई थी। भाई की शादी की जिम्मेदारी भी उसने बांट ली। मधु जी को बुरा भी लग रहा था कि वो बेटी को आराम नहीं दे पा रही, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें समझाया कि माँ ये घर दीदी का है, लेकिन उनको आपकी सेहत का भी सोचना होगा ना। बेटे की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई। रीटा भी अब फ़ोन पर माँ से बात कर लेती और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। अपने परिवार की जिम्मेदारी उसने समझ ली। दोस्तों, मायके को अपना घर समझे, ना कि ससुराल की थकान निकालने की जगह। आपके सुख दुख में मायके वाले हमेशा आपके साथ हैं, तो आप भी उनके सुख और दुख को समझें। मायके को आराम गृह या रेस्ट हाउस बिल्कुल ना समझें।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई नई स्टोरी पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।